पेज का ये ठीक है। यहाँ से अपना यहाँ से सप्लाई चलेगी। अगर जहाँ जहाँ सप्लाई जा रही है तो इसका मतलब ये बजर बजेगा। देखो इसके ऊपर एक कोटिंग आती है तो इसको थोड़ा सा क्या अपने को घिस के लगाना पड़ता है। ये ठीक है। अब देखना, अब यहाँ से सप्लाई चला, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से एक सप्लाई चलेगी तो ये कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। देखो घिसना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके अंदर क्या है कोटिंग रहती है ना, ये आ गई। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपनी सप्लाई यहाँ पहुँचेगी, पहुँच रही। अब इसी के द्वारा यहाँ जाएगी, देखना आ गई। ऐसे ही सेम क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ जाएगी, देखना ये आई। तो मतलब न्यूट्रल इधर चल रहा है, फेज इधर चल रहा है। अब फेज, ये न्यूट्रल इधर निकल गया और फेज इधर आ गया। अब न्यूट्रल घूमता हुआ इस सर्किट में चल रहा है और फेज इधर चल रहा है। ठीक है। अब जहाँ जहाँ अगर इसका बजर बज रहा है इसका मतलब वो सप्लाई चल रही है। ठीक है। ये यहाँ पे भी आएगी बजर, ये आ गया। ठीक है। अब इसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या है। देखो क्या लग रही है, रिले। ठीक है। तो इस रिले के पॉइंट पे ही अपने को एक फेज मिलेगा। देखो, और इस पे देखो ये और ये, इस पे एक 12 वोल्ट सप्लाई आती है जो मैं बता रहा हूँ ना, वो 12 वोल्ट सप्लाई आती है। और यहाँ से जब ये सप्लाई ऑपरेट होगी तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ सिग्नल ये निकल जाएगा। सप्लाई अभी नहीं निकल रहा है ना, तो अभी ये रिले अपनी चालू नहीं है। जैसे रिले चालू होगी और सप्लाई अपनी यहाँ जाएगी, और यहाँ से आने के बाद ये सप्लाई यहाँ जाएगी और जस्ट इसके पास आ जाएगी। ठीक है। ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। जहाँ भी आपको ये लगे 4 टांग का, और 4 टांग में से 2 टांग पे डायरेक्ट न्यूट्रल फेज आ रहे हैं। ठीक है। और 2 ये मैंने न्यूट्रल लगाया, देखना आया, आ गया न्यूट्रल। अब अपन इसको फेज को लेते हैं और फेज हाँ रिले द्वारा आएगा, क्योंकि ये रिले है ना यहाँ पे। देखना, अब देखना यहाँ से आ जाएगा, आ गया। जैसे रिले ऑपरेट होगी, अब देखो न्यूट्रल तो डायरेक्ट पहुंच चुका है। अब फेज अगर डायरेक्ट पहुंच जाएगा तो एसी वैसे ऑन हो जाएगा अपना। तो एसी की जो सप्लाई है वो कैसे जाएगी, रिले द्वारा। जैसे रिले ऑन हुई, और रिले ऑन होता ही देखो ये यहाँ से सप्लाई यहाँ पे पहुंची और यहीं से अपनी ब्रिज रेक्टिफायर पे आ गई। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 220 वोल्ट आ गए। अब 220 वोल्ट आने के बाद क्या ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी कर देता है। अब डीसी करेगा तो 320 से 25 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को, अगर अपन डायरेक्ट अगर मीटर को एसी पे चेक कर रहे हैं तो आप एसी पे यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो पर सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, एसी को बंद करके चेक करना है ना। चालू में कभी चेक नहीं करना, चालू में हम बाद में चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, बंद में। तो बंद में आप इधर उधर टच कर सकते हो। चालू में अगर आपने किया तो यहाँ पे जब 320-25 वोल्ट लगे तो हाई वोल्टेज बनेंगे और आपको झटका लग सकता है अच्छा सा। ठीक है। तो अपने को यहाँ से क्या करेंगे, हम ट्रेसिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ तक चेक करना है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है। और ये फेज है, ये फेज यहाँ के रिले के पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे अपनी रिले आई है, यहाँ इसके कनेक्शन पे आया, ये देखो ये आया, यहाँ से रिले पे निकला और रिले से ब्रिज रेक्टिफायर पे सप्लाई आनी चाहिए। अगर ब्रिज रेक्टिफायर पे सप्लाई अपनी आ चुकी है तो इसका मतलब सप्लाई आगे जानी चाहिए। तो फिर इसके आउट में, अब ये सारी चीजें जब अपन चेक कर लेंगे, अगर ब्रिज रेक्टिफायर तक सप्लाई आ रही है तो फिर एसी को ऑन करके फिर इसको डीसी पे करके फिर कहाँ करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। देखो अब इसमें से एक प्लस और एक माइनस होता है, फिर कहीं ना कहीं निशान होगा प्लस और माइनस का। इसके नीचे होगा, ये देखो आ रहा है, इधर का हिस्सा प्लस है और उधर का माइनस है। ठीक है। अब अपने को पता लग गया ना, इस साइड देखो यहाँ तक आ गया और